अवकाश के बाद बजट सत्र की शुरुआत हुई और शुरुआत आज दूसरा दिन है और ऐसे में कह सकते हैं कि विपक्ष के तमाम विधायक और सत्ता पक्ष के तमाम विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर फिर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास साहू ने सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता में वापस आने के लिए महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का राशि देने की जो घोषणा की थी, उसमें कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री अपने वादे से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि जब ये योजना की शुरुआत की गई थी तो उसमें लाखों लाख महिला इस योजना का लाभ उठा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सरकार का समय बीत रहा है वैसे वैसे महिलाओं की छटनी भी किया जा रहा है। अब ये आंकड़े 30 से 35 लाख तक जाकर के रुक गया है। पहले की बात करें तो पहले 57 से 60 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि सरकार भेजा करती थी, लेकिन अब आंकड़े 30 से 35 लाख महिलाओं के तक जाकर के रुक गया। ऐसे में एक बड़ा सवाल है। पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने, महिलाओं को सम्बल बनाने के नाम पर योजना लाई थी और झारखंड के तमाम महिलाओं को इस योजना से जोड़ने और उनके लाभान्वित होने का जो घोषणा कर रहे थे, बड़े बड़े जो वादे कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन वादों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हाल के दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में महिलाओं की छटनी हुई है, कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि महिलाओं को जो राशि है अब उसको धीरे धीरे खत्म की जाए। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड के महिलाओं के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो रहा और उस पर उंगली उठाते हुए नजर आ रही है जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास साहू। क्या कुछ कह रहे, चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैया योजना की पहले बात करते हुए मैया योजना की जो आप बात कर रहे हैं, पहले तो इसके लिए इन्होंने जो वादे किए थे उसके अनुरूप जो है 18 से 50 वर्ष की सभी हमारे राज्य की महिलाओं को ये सम्मान राशि दी जानी थी। इन्होंने जो जिनकी आबादी टोटल 70 लाख होती है, पर इन्होंने चुनाव के पहले 57 लाख महिलाओं को सम्मान की राशि दे दी। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद ये नई नई शर्तें लागू करते गए, लाभार्थियों की संख्या कम करते गए और अब जो आंकड़े निकल कर आते हैं उसमें पता चलता है कि 30 से 35 लाख महिलाओं को ही सम्मान राशि दी गई है। बाकी महिलाओं का ये अपमान नहीं तो और क्या है। राज्य की जो सरकार है बड़े बड़े बातें करती है महिला के सम्मान को लेकर, उनके स्वाभिमान को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर, उनकी आर्थिक रूप से मजबूती को लेकर, पर क्या ये सभी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं? तो क्या इन्हें हक नहीं है हमारी और भी महिलाओं को कि सम्मान राशि उन्हें मिले? इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर आप अभी उस पर कॉल करें तो अभी स्विच ऑफ आएगा। कल मैंने कॉल करके देखा था, अभी वो नंबर ही स्विच ऑफ हो गया। मैया जो है भटकने को अब आ गई है। अब वो सड़क पर निकलेंगी, कहीं अंचल दौड़ रही हैं, कहीं प्रखंड दौड़ रही हैं। बस उन्हें दौड़ धूप करवाने के लिए इन्होंने ये योजना लाई है और अपना कद ऊपर उठाकर ये कह रहे हैं कि हम महिला को सशक्त करने का काम। सरकार के मंत्री दीपिका पांडे बोल रही है कि बीजेपी के विधायकों से पूछिएगा कि भाई दिल्ली हरियाणा में क्यों नहीं मिल रहा, हम तो पैसा दे रहे हैं ना जो सही लगा। इनका यही तो, जब हम राज्य के मुद्दों पर जब बात करना चाहते हैं, राज्य की समस्याओं पर बात करना चाहते हैं, तो ये चले जाते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये सभी जगह घूम कर आ जाते हैं, पर अपने राज्य की स्थिति ये देखना नहीं चाहते। आप सत्ता जो ग्रहण किए हैं, आप झारखंड राज्य के लिए सत्ता ग्रहण किए हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है आप इस राज्य में सबसे पहले फोकस करें। अगर राज्य मजबूत होगा तो हमारा देश जो है मजबूत होता चला जाएगा। पहले जो आपने वादे किए वो तो निभाइए। अच्छा पूर्णिमा जी, एनआरसी लागू करने की बात बाबूलाल मरांडी ने कही है, लेकिन दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि आप सिर्फ राजनीति करें। इधर देख लीजिए। अभी ये खुद सदन में बोलते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि आदिवासी हमारे भाई बंधु की संख्या जो है वो कम ना हो। हम विपक्षी भी यही चाह रहे हैं कि आदिवासी हमारे भाई बंधुओं की संख्या कैसे कम होती चली जा रही है, कैसे संथाल परगना में जो घुसपैठी हैं आ रहे हैं, पैर पसार रहे हैं, हमारे आदि संस्कृति, झारखंड की आदि संस्कृति परंपरा को तबाह कर रहे हैं, धर्मांतरण गिरोह जो खुलेआम घूमकर धर्मांतरण करा रहे हैं। और फिर एनआरसी की बात होती है। मेरा अगर व्यक्तिगत अगर राय देखा जाए तो ये सही है। घुसपैठियों पर नकेल कैसे आप पाइएगा, उनकी पहचान कैसे करवाइएगा?
एक तरफ आप आदिवासी भाइयों की बंधुओं की हित की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप राजनीति करते हैं। आप एक पक्ष के साथ खड़े एक स्टैंड लीजिए और उसी में खड़े रहिए और उसके साथ आगे बढ़िए।